हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का गृह शिल्प पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कढ़ाई कला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें क नंबर प्रश्न है कढ़ाई करने के लिए धागों का प्रयोग करना चाहिए। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे पक्के। ख नंबर है वस्त्र तानने में काम आती है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे फ्रेम। ग नंबर है कार्बन पेपर से नमूना, यहाँ रिक्त स्थान है जाता है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे उतारा। अगला हम लोग का घ नंबर रुमालों पर कढ़ाई के नमूने सुंदर लगते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लेजी डेजी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर अति लघु तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है वस्त्र पर नमूना छापने की विधियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नमूना छापने की 2 विधियां निम्नलिखित हैं। पहला कार्बन पेपर द्वारा और दूसरा लकड़ी के लट्ठों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर कढ़ाई करने वाले टाकों के नाम लिखिए। पहला है लेजी डेजी कढ़ाई। इसे कढ़ाई से छोटे बड़े फूल तथा पत्ती बना सकते हैं। इसका टाका भी चेन स्टिच की तरह लेते हैं। यह कढ़ाई चादर, मेजपोश, तकिया का गिलाफ, रुमाल आदि पर कर सकते हैं। दूसरा है बटन होल स्टिच। इसका टाका काज स्टिच की तरह लेते हैं। एक ही बिंदु पर बार बार सुई घुसाकर सुई के आगे धागा करके गोलाई से बनाते हैं। इससे छोटे छोटे फूल और फूलों का गुच्छा बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है कढ़ाई कला के लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई कला के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, घर के विभिन्न कमरों में उपयुक्त होने वाली वस्तुओं की सजावट कढ़ाई कला से करते हैं। दूसरा, पहनने वाले वस्त्रों जैसे में है सलवार, सूट, साड़ी, ब्लाउज, बच्चों के वस्त्र आदि पर कढ़ाई किए जाने से वे सुंदर लगते हैं। तीसरा है खाली समय का उपयोग होता है और आर्थिक लाभ भी होता है। चौथा है मन चाहे वस्त्र पर मन चाहे डिजाइन काट सकते हैं। पांचवा है वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई कला उत्तम साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर कढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, उन बातों को जानते हैं। पहला है नमूना वस्त्र के अनुकूल हो, छोटे वस्त्र पर छोटा और बड़े वस्त्र पर बड़ा। दूसरा है धागों के रंगों का उचित चुनाव करना चाहिए। तीसरा है रंग पक्के और चमकदार होने चाहिए। चौथा है धागे की गांठ को कढ़ाई में छिपा देना चाहिए। पांचवा है टाके मजबूत हो जिससे कढ़ाई न खुल सके। और छठवा है साफ हाथों से कढ़ाई करनी चाहिए। और सातवां है सुई में छोटा धागा डालें क्योंकि बड़ा धागा उलझ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें क नंबर प्रश्न है, कढ़ाई कला में उपयोगी उपकरणों के नाम एवं उनके प्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई कला में उपयोगी उपकरणों के नाम एवं उनके प्रयोग। पहला है ट्रेसिंग पेपर। यह पतला कागज होता है, चित्र पर रखने से चित्र दिखाई देता है, इसलिए इसे नमूने के ऊपर रखकर नमूना उतारते हैं। दूसरा है कार्बन पेपर। इससे भी कपड़ा पर नमूना छापते हैं। कार्बन पेपर कई रंग के होते हैं, लाल, नीला, काला, सफ़ेद आदि। गहरे नीले काले वस्त्र पर लाल या सफ़ेद कार्बन पेपर से छापते हैं। हल्के रंग के वस्त्र पर काले नीले कार्बन पेपर से छापते हैं। तीसरा है पेंसिल। यह नमूना उतारने और छापने के काम आती है। चलिए दोस्तों, इसमें और है, देखते हैं। चौथा है सुई। सुई का तो बहुत महत्व है, चलिए देखते हैं। सुई कई प्रकार की होती है, पतली, मोटी, मैटी एवं मशीन की सुई। साधारण वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए पतली सुई का प्रयोग करते हैं, मैटी के लिए मैटी की सुई प्रयोग करते हैं। पांचवा है धागा। धागा भी जरूरी है, क्योंकि धागा नहीं रहेगा तो कोई भी सिलाई कढ़ाई नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं धागा में। विभिन्न प्रकार के रंगीन धागे कढ़ाई करने के काम आते हैं। छठवा है फ्रेम। यह लकड़ी या प्लास्टिक का गोलाकार होता है, जिसे फ्रेम कहते हैं। इसमें लगाकर कपड़े को तान देते हैं, जिससे कढ़ाई करने में सुविधा होती है। सातवां है छोटी कैंची। धागा काटने के काम आती है। आठवां है कढ़ाई किट। इससे कढ़ाई का सभी सामान एकत्रित रखते हैं, ताकि सामान सुरक्षित और साफ रहे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, कढ़ाई करने के किन्हीं एक टाके बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कढ़ाई करने के लिए अनेक टाकों या स्टिच का प्रयोग करते हैं, जैसे कच्चा टाका, काथा स्टिच, स्टेम स्टिच जिसे उल्टी बखिया कहते हैं, चेन स्टिच, बटन होल स्टिच, लेजी डेजी, कश्मीरी स्टिच, साटन स्टिच, क्रॉस स्टिच आदि। इनमें से चेन स्टिच टाका बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। इतनी सारी स्टिच है, इनमें से हम लोगों ने जो है चेन स्टिच टाका जो है इसे बनाने की प्रक्रिया लिखी है। चलिए देखते हैं चेन स्टिच। इसे जंजीर कढ़ाई भी कहते हैं। आप लोग इसके नाम से ही पहचान सकते हैं, जंजीरा। जैसे चेन एक जंजीर सी होती है, इसीलिए इसे जंजीरा कढ़ाई भी कहते हैं। इससे फूल पत्ती का बाहरी किनारा, आउटलाइन जिसे कहते हैं, और फूल पत्ती को भी भरकर भी बनाते हैं। इससे एक ही बिंदु पर दोबारा सुई घुसाकर आगे की ओर सुई को धागा के से निकालते हैं। यही प्रक्रिया दोहराने से चेन स्टिच बन जाएगी। यह ध्यान रहे कि टाँके एक बराबर ही हों। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।